तो दोस्तों अगर आप भी एक ऐसे स्टूडेंट हो जिनका यूनिट टेस्ट एग्जाम जो है चल रहा है या फिर यूनिट टेस्ट एग्जाम आने वाला है, तो आपको इस वीडियो को जरूर से देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आप अपना यूनिट टेस्ट की जो पढ़ाई है वो एटलीस्ट एक रात में ही कंप्लीट कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, मैं मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा। आप लोगों को लग रहा होगा कोई क्लिकबेट है, कोई क्लिकबेट नहीं है। लिटरली एक ऐसा तरीका है जिसको अगर आप लिटरली फॉलो कर लेते हो तो आपका जो एक दिन का जो समय मिलता है, यानी आज एक पेपर हुआ, अगले दिन ही दूसरा पेपर है, तो ये एक दिन के अंदर अंदर एक रात को अगर अच्छे से यूटिलाइज कर लोगे तो आप बहुत अच्छे से मार्क्स निकाल सकते हो आपके यूनिट टेस्ट एग्जाम में। मैं ये ऐसा नहीं बोल रहा कि आपके अगर 20 मार्क्स का पेपर है तो 20 आउट ऑफ 20 आपको मिल जाएगा, आउट ऑफ मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि बहुत अच्छे मार्क्स आप निकाल सकते हो। तो क्या है वो तरीका, इस वीडियो में जानेंगे, लेकिन इस वीडियो को आप सभी लोग एंड तक जरूर देखना और अपने सभी दोस्तों को जितना हो सके ये वीडियो को शेयर करना। अब ये जो वीडियो है ये कॉमन होने वाला है हर एक स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 किसी भी स्टैंडर्ड का स्टूडेंट हो, ये वीडियो को जरूर से एंड तक जरूर से देख लेना। और एक छोटा सा लाइक का टारगेट दे देता हूँ, एटलीस्ट यार 1000 लाइक कर देना इस वीडियो पे, ताकि मुझे भी मोटिवेशन। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिन बच्चों के एग्जाम हो गए हैं, यूनिट टेस्ट एग्जाम कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप लोग अपने मार्क्स, कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स मिले वो हमें कमेंट करके बता सकते हो, या फिर जिनके एग्जाम्स नहीं हुए ना, या फिर चल रहे होंगे तो कैसे चल रहे एग्जाम्स, कैसे जा रहे हैं जरूर से बताना। और जिनके आने वाले हैं उसके लिए तो समय है। और आपको बताना चाहता हूँ 10वीं के स्टूडेंट जो होंगे उनके लिए तो हमने लाइव रिवीजन भी स्टार्ट कर दिया है। लगभग मैथ्स का 2 चैप्टर्स हमने स्टार्टिंग का करा दिया, मैथ्स 2 का भी एक चैप्टर हो गया, साइंस 1 का भी एक चैप्टर हो गया। तो धीरे धीरे करके सारी चीज़ें लाइव रिवीजन में भी हम करा देंगे, जो भी आपका यूनिट टेस्ट का सिलेबस है। बाकी 7वीं 8वीं 9वीं के लिए बहुत बेहतरीन तरीके से सारे कंटेंट हमने पहले से ही प्रोवाइड कर रखे हैं, तो आपको हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर वीडियो देखना है और सारे कंसेप्ट को क्लियर कर लेना है। 10वीं के स्टूडेंट्स के लिए भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, वो लोग भी आप पूरा सिलेबस को देख के अच्छे से पूरा पढ़ाई कर सकते हो। साथ ही में 7th 8 9 10 चारों स्टैंडर्ड के लिए हमने हमारे एप्लीकेशन पे पेड कोर्सेस ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं। तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिनको पेड कोर्स से पढ़ना है, प्रीमियम तरीके से पढ़ना है, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है, आपको नोट्स चाहिए, बाकी क्वेश्चन पेपर्स चाहिए जो आपको हेल्प करे, तो आप हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, तो प्लीज़ चेकआउट कर लेना, आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे कि करके देखो, यूनिट टेस्ट एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जो हर बच्चा चाहता है कि मैं अच्छा स्कोर करूं, क्योंकि ये एक ऐसा एग्जाम है जो आपके एकेडमिक ईयर की शुरुआत देता है। और ऐसा एक कहा जाता है ना कि जैसे कोई रनिंग रेस होती है, तो जो रनिंग रेस में लास्ट में, ठीक है, अच्छा करता है वो तो जीतता ही है। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो शुरुआत में ही लीड ले ले, शुरुआत में ही इतनी स्पीड से भाग जाए कि वो इतना अच्छा लीड ले ले कि बाकी के जो उसके कॉम्पिटिटर से वो पीछे छूट जाए, तो डेफिनेटली उसके रेस जीतने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। तो अगर आपको अपने लाइफ में बेटर करना है, आपका एकेडमिक ईयर सुधारना है, तो आपको फर्स्ट यूनिट टेस्ट से ही अच्छे मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे, ताकि एक हैबिट मेंटेन हो जाए और आप पूरे सालों साल ऐसे ही काम करके ऐसे ही पढ़ते रहो, ऐसे अच्छे मार्क्स निकालते रहो। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि देखो दोस्तों, कि आपको अगर यूनिट टेस्ट में अच्छा मार्क्स निकालना है, और जो हमारा स्ट्रैटेजी हम जो बताने जा रहे हैं कि एक दिन में ही, एक नाइट में ही कैसे आप कर सकते हो, तो उसके लिए सबसे पहले तो एक स्ट्रिक्ट टाइम लिमिट आपको बनाना पड़ेगा। जैसे मान लो आप अपने स्कूल से आ गए दोपहर के 2 बजे, ठीक है, घर में कैसे और आपके पास ये दोपहर के 2 बजे से लेके आपका टोटल 1 घंटा आपका पेपर था, मान लो चलो हम 2 कर दिया, और आपका अगले दिन, ठीक है, नेक्स्ट दिन एग्जाम है, और सुबह मान लो लाइक 9 बजे का एग्जाम है, 9 AM का एग्जाम है, तो आपके पास ये दोपहर के 2 बजे से अगले दिन का 8 बजे तक का टाइम है, ठीक है। इसमें आपको अगले सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर होना है, और हमारा जो वीडियो का टाइटल है वो क्या है, एक रात में पढ़ना। तो मान लो एनी हाउ आपने पढ़ना स्टार्ट किया, तो सबसे पहले तो आप माइंड से क्लियर हो जाओ कि मुझे आज कितना पढ़ना है, मुझे कुछ नहीं मालूम। एक टाइम लिमिट बना लो कि भाई आज 10 घंटा पढ़ूंगा, आज 9 घंटा पढ़ूंगा, नो मैटर वट विल बी द सिचुएशन, नो मैटर कि मेरे मम्मी पापा क्या बोलते हैं, क्या काम देते हैं, क्या कुछ बोलते हैं, मेरे को अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से दूर रखना है, और मैं सिर्फ अपना फोकस जो है पूरा पढ़ाई पे लगाऊंगा। हो सकता है तो मुझे 9 घंटा पढ़ना पड़ सके, हो सकता है मुझे 8 घंटा पढ़ना पड़ सके, 7 घंटा पढ़ना सके, वॉट एवर विल बी द टाइमिंग, वो आपको डिसाइड करना है। तो एक स्ट्रिक्ट टाइम लिमिट आप करोगे, और दूसरा आप प्रायोरिटाइज करोगे उस चीज़ को रूथलेसली। अब रूथलेसली ये वर्ड मैंने बहुत भारी भरकम यूज किया है यहाँ पे। रूथलेसली मतलब क्या होता है कि अपने आप पे दया नहीं दिखाना। जैसे बोलते हैं ना कुछ लोग कि आज मैंने 2 घंटा पढ़ाई किया, बहुत हो गया, शाबाश शाहुल, शाबाश, बहुत अच्छा काम किया तूने, शाबाशी देते हो। ये 2 घंटे से कुछ नहीं होने वाला। अगर आप चाहते हो कि एक ही दिन जो आपको मिला, इसके पहले आपने कुछ खास पढ़ाई नहीं किया था, और यही एक दिन में रात दिन एक करके मेहनत करके उस एग्जाम को, जो भी सब्जेक्ट का एग्जाम है, उस एग्जाम को बेस्ट बनाना है, तो आपको अपने आप को रूथलेसली बनाना पड़ेगा, रूथलेस बनाना पड़ेगा उस टाइम पे। ऐसा बना लो कि भाई कोई भी मर्सी नहीं है, आप अपने आप पे दया नहीं दिखाओगे, ठीक है ना। वो चीज़ आपको करना है। तब करना क्या है, तो सबसे पहले सिलेबस को देखोगे और अपने माइंड में रख लो उस चीज़ को, कि मान लो कि भाई कल मेरा जो सब्जेक्ट है, ठीक है ना, क्योंकि मैं एक दिन के हिसाब से बता रहा हूँ, तो मान लो कल आपका सब्जेक्ट है कि आपको साइंस सब्जेक्ट का एग्जाम देना है, ठीक है। तो सबसे पहले
साइंस सब्जेक्ट में कल यूनिट टेस्ट में कितने चैप्टर्स आने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 आने वाला है, चैप्टर नंबर 2 आने वाला है, 3 आने वाला है। लेट्स सी आपको साइंस में 3 चैप्टर आने वाले हैं। अब आपको पता है कि मुझे 3 चैप्टर पढ़ना है, तो हो सकता है आपने ये पहले दूसरे तीसरे चैप्टर्स में से थोड़ा पहले से ही पढ़ के रखा होगा। मान लो 2-3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन पहले से ही पढ़ के रखा होगा, तो लगभग आपने समझ लो 20-30% पहले से ही पढ़ा होगा। तो आपको क्या करना है, जो आपने पहले ही पढ़ चुके हो ना, कितने दिन भी पढ़ा होगा, उसको हाथ नहीं लगाना है। आपको सिर्फ उतने ही सब्जेक्ट के उतने ही चीज़ों को हाथ लगाना है जो आपको बिल्कुल नहीं आता है। तो सबसे पहले अपने माइंड में आपको सिलेबस मिल गया, फिर आपको जितने भी चैप्टर्स है 3 चैप्टर्स है, उसका स्टोरी लाइन पता होना चाहिए। क्योंकि मान लो आपको हर क्वेश्चन, मान लो भी हर चैप्टर है, इसके 10 क्वेश्चन है, इसके 10 क्वेश्चन है, इसके 10 क्वेश्चन है, टोटल आपको कितने क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, 30 क्वेश्चन के आंसर्स पढ़ने हैं, ठीक है ना। 30 क्वेश्चन के आंसर आपको पढ़ने हैं, और आपने इसके पहले सिर्फ 4 या 5 क्वेश्चन ही पढ़े थे। तो मतलब मान लो अभी भी आपके 25 क्वेश्चन बाकी है पढ़ने। तो क्या ये पॉसिबल है 25 के 25 क्वेश्चन आप एक रात में पढ़ के खत्म कर लो, एक पेज के आंसर होते हैं मान लो, तो कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है। तो क्या कर सकते हो, सबसे पहला स्टेप ये है कि आप हर चैप्टर के एटलीस्ट कंसेप्ट को क्लियर कर लो और स्टोरी लाइन को मालूम कर लो। कि मान लो एक एग्जांपल देते हो, जैसे समझ लो आप 9th के बच्चे हो, तो पहला चैप्टर है आपका लॉ ऑफ मोशन। तो आपको पूरा पता होना चाहिए इस चैप्टर में है क्या। अच्छा, डिस्टेंस है, स्पीड है, वेलोसिटी है, इसके अंदर टाइम और इसका वेलोसिटी का ग्राफ है, इसके आगे मतलब पूरा टेक्स्ट बुक का एक स्टोरी लाइन आपको क्लियर करना पड़ेगा, माइंड में होना चाहिए। दूसरा चैप्टर वर्क एंड एनर्जी, मान लो 10th के स्टूडेंट हो तो पहला चैप्टर आपका क्या ग्रेविटेशन है वो क्लियर होना चाहिए, दूसरा चैप्टर आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है वो क्लियर होना चाहिए। तो आपके माइंड में उस चीज़ का पूरा एक रोड मैप होना चाहिए और कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। और कंसेप्ट क्लियर करने के लिए क्या करना है, सबसे बेस्ट तरीका बताता हूँ, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, मात्र 2 घंटा लगेगा। 2 घंटे के अंदर वो सारी चीज़ें कर सकते हो। क्या ये 3 चैप्टर्स के आपको शुरू करने हैं हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर वीडियो देखिए। हमारे इस चैनल के ऊपर हमने एक नहीं बल्कि 2-2 बार सभी सिलेबस के सभी चैप्टर्स के वीडियोस अवेलेबल करके रखे। तो मान लो पहला चैप्टर है केसांचा दाटपणा टेस्ट करूया स्मॉल ग्रेविटेशन का। हमारे चैनल पे जाओ, 1 शॉट वीडियो देखो या फिर लेक्चर वीडियो देखो, एक के बाद एक लिखना पड़ेगा, या फिर 1 शॉट ढूंढो, 1 शॉट ग्रेविटेशन चैप्टर बाय जे आपको मिल जाएगा। ऐसा सर्च करो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन 1 शॉट बाय जे आपको मिल जाएगा। तो मान लो 1 घंटे का वो वीडियो रहेगा, ठीक है ना। 1 शॉट अगर देख रहे हो तो 1 घंटे का रहेगा। रिकॉर्डेड लेक्चर बाय लेक्चर वीडियो देख रहे हो तो 4 या 5 लेक्चर में हम एक चैप्टर खत्म करते हैं, और वो एक वीडियो 20-20 मिनट 25-25 मिनट से ज़्यादा नहीं होता। तो आप दोनों में से जो देखना पसंद करते हो लेकिन देखो। लेकिन क्या करना है, आपको एटलीस्ट कोशिश करना है कि 1.5x की स्पीड लगाओगे और देखोगे। तो जहाँ पे 1 घंटा आपको समय लगने वाला था, अब कितना लगेगा, मात्र 35 टू 40 मिनट्स लगेगा। 35 टू 40 मिनट्स में आप क्या करोगे, वो पूरा चैप्टर आपके माइंड में वो क्लियर हो जाएगा। क्या क्लियर हो जाएगा, एटलीस्ट उसका जो स्टोरी है, उसका जो कंसेप्ट है, क्या टॉपिक से उस टॉपिक में क्या एक्सप्लेनेशन है, आपके माइंड में वो छप जाएगा। और ये सिर्फ 2-3 घंटे में आपका, मान लो 1 घंटे में एक चैप्टर हो तो 3 घंटे में आपका 3 चैप्टर का कंसेप्ट समझ में आ गया। तो अब एग्जाम में उस टॉपिक के ऊपर जो क्वेश्चन पूछेगा, तो एटलीस्ट जो पहले कुछ नहीं लिखने वाले थे, वो एटलीस्ट आप जो स्टोरी आपके माइंड में है, भले ही हिंदी में आता है, तो उसको टूटी-फूटी इंग्लिश में लिख पाओगे ना एग्जाम में। मतलब जहाँ पे 0 मार्क्स मिलने वाला था, वहाँ पे 1 मार्क्स को मिलेगा, वहाँ पे 2 मार्क्स को मिलेगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। लेकिन इतने में अपने को रुकना नहीं है। क्या बोल रहा हूँ मैं, अच्छे से अच्छा मार्क्स दिलाऊंगा, वो भी एक ही रात में। तो 2-3 घंटे में तो आप पूरा 3 चैप्टर है, 3 चैप्टर को खत्म कर दोगे पढ़ के। ले लिया भाई, मजा आ गया, सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। आने दो कोई भी क्वेश्चन, मैं उसका आंसर अपने मन से लिख सकता हूँ। इतना कॉन्फिडेंस अगर एक बार आ गया तो लिटरली आप आंसर कोई भी अपने मन से लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पूरा स्टोरी और उसका कंसेप्ट पता है। ये सबसे पहला काम कर लिया, हो गया, कंसेप्ट पता चल गया, स्टोरी पता चल गया। अगला काम करना है, मार्क करना है और स्टडी करना है सिर्फ वही टॉपिक जो हाई वेटेज वाले टॉपिक है। जैसे मान लो पहला चैप्टर है आपका ग्रेविटेशन, तो ग्रेविटेशन में आपका जो यूनिवर्सल लॉ कांस्टेंट वाला जो टॉपिक है, ठीक है ना, ग्रेविटी वाला, वो एक इंपॉर्टेंट है। केप्लर्स लॉ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1-2 न्यूमेरिकल्स है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको सिर्फ वही टॉपिक्स को पढ़ना है। जो पहले पढ़ चुके हैं वो तो है ही, उसको तो रिवाइज करने की जरूरत है खाली। लेकिन जो नया टॉपिक जो आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, वो टॉपिक को सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है जो एकदम इंपॉर्टेंट हो, जो हाई वेटेज वाला हो और उसके चांसेस सबसे ज़्यादा हो पूछने के। तो वो आप क्या करोगे, फटाफट से याद करना शुरू, क्योंकि उसका स्टोरी तो आपको समझ में आ गया ना, उसका पहले ही आपने वीडियो देख लिया, तो कंसेप्ट तो क्लियर हो ही गया था। तो अब आपको क्या करना है, उसको रट्टा मार के याद करके खत्म करना है, ताकि जैसा क्वेश्चन आए एग्जैक्टली आंसर जो आपने पढ़ा है एग्जैक्टली वैसा ही आंसर करोगे। तो 3 में से 3 मार्क्स मिलेगा, 2 में से 2 मार्क्स मिलेगा, जो भी जितना भी वेटेज का वो क्वेश्चन रहेगा। तो इस प्रकार से आपको वो हाई वेटेज वाले टॉपिक जो है उसको एकदम जितना हो सके पढ़ सकते हो, करो। तो मान लो 1 घंटे में एटलीस्ट 2 क्वेश्चन आंसर भी याद करते हो। देखो